की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि संगठन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत है। चौथा कारण है त्याग की भावनाएं समाज हित में जीरो होती है, जिनसे समाज उनके भाषण उपदेशों से प्रभावित नहीं होता है। पांचवा, यहां हम एक बड़ी कमजोरी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जैसा इस आज हमारा सब्जेक्ट है, जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग एवं संपन्न वर्ग अपने समाज के अधिकारों के प्रति निष्क्रिय हो, उस समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दिशा और दशा क्या होगी। निश्चित रूप वह समाज होते हुए भी मुट्ठी भर लोगों के समक्ष खुद को अच्छा महसूस करेगा और मुट्ठी भर लोग उस विशाल समाज को जीवन के हर क्षेत्र में गुलाम, लाचार, दास, सेवक बना लेंगे। पिछला इतिहास इस बात का गवाह है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं उसके सहयोगी संगठनों के माध्यम से बहुजन समाज की कमजोरियों को दूर करके एक जागरूक, सशक्त, मजबूत समाज बनाना चाहते हैं, जो आगे चलकर भारत को समस्त संवैधानिक शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। और यह कार्य तथागत गौतम बुद्ध के धम्म अर्थात उनकी शिक्षाओं से ही संभव हो सकता है। अतः आपको हम सावधान करना चाहते हैं। जो भूल पिछले प्राचीन काल में हमारे धम्म गुरुओं और हमारे राजा शासकों से हुई है, वह भूल भविष्य में हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों से न हो पाए। इसके लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लिखित संविधान नियमावली बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, जिससे हजारों वर्षों तक हमारी विरोधी किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में सफल ना हो सके। हम आपको भूलों से अवगत कराना चाहते हैं। पहला यह है कि तथागत बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ में ब्राह्मणवादी लोग भेष बदलकर भिक्षु संघ में प्रवेश कर गए। दूसरा, हमारे चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त, जो बौद्ध साम्राज्य के अंतिम सम्राट हुए, उनसे एक भूल हुई कि वह अपने विरोधी दुश्मनों की पहचान नहीं कर सके और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग जैसे गद्दार को अपना प्रधान सेनापति बना दिया। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो विरोधी लोग भेष बदलकर चीवर धारण कर भिक्षु बने थे, उन्होंने सम्राट बृहदत्त को बड़े पैमाने पर गुमराह किया था और सम्राट बृहदत्त की हत्या की साजिश रची थी। अब हम यह चिंतन करते हैं, आज से 2000 वर्ष पूर्व विरोधियों को घुसपैठ से हमारे सम्राट बृहदत्त से चूक, भूल, गलती से लोगों का
कत्ल हुआ एक असली भिक्षुओं का जो धर्म के कट्टर अनुयायी थे, और दूसरे हमारे बौद्ध सम्राट बृहदत्त का, इनमें हमने क्या खोया। 10 पीढ़ियों का मानवतावादी धर्म खत्म हो गया और करोड़ों लोगों की स्वतंत्रता अधिकार आपके परिदृश्य में देखे तो 100 करोड़ बहुजन पिछड़े दलितों, आदिवासी समाज, गुलामी, पशुवत जीवन मिला, और यह सब हमारी लापरवाही, भूल का नतीजा रहा। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, जिसमें हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें पुनः मानवीय जीवन जीने के लिए अधिकार दिए, परंतु आज पुनः ब्राह्मणवादी ताकतें इस पवित्र संविधान को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, और उनके तथा कथित साधु सन्यासियों द्वारा 501 पेज का नया संविधान जो अभी वर्तमान में बनाया है, एक संविधान जिसका नाम रखा है ऋषि संविधान, जो पूर्णतः मनुस्मृति के आधार पर आधारित है। हमें अपनी जान की बाजी लगाकर इस षड्यंत्र को रोकना है और पुनः भारत को अखंड भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है। यहाँ एक विषय है, संगठन में ही शक्ति क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार में संगठन वह ताकत देता है जो कभी एक अकेले व्यक्ति में नहीं होती है। एक व्यक्ति चाहे जितना शरीर से ताकतवर हो, धन से धनवान हो, बुद्धि से बुद्धिमान हो, वो दुनिया को पहलवानी में, कुश्ती में, धन में, बुद्धि में, तो संपूर्ण संसार में सबसे आगे हो सकता है, परंतु वह अकेला कभी भी अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद जैसी शक्तियों से अकेला ना तो लड़ सकता है और ना ही कभी उन्हें पराजित कर सकता है। हजारों वर्षों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, अंधविश्वास, मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद जैसी शक्तियों को पराजित कर एक मानवतावादी व्यवस्था, जिसमें कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, भारत के समस्त नागरिकों को बराबर का अधिकार हो, जो आज हमें भारत के संविधान में ये सब अधिकार प्राप्त हैं, परंतु हासिल नहीं है हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर अंधविश्वासी, सामंतवादी, पूंजीवादी, मनोवादियों ने एक संगठन की शक्ति के बल पर वह लोग बड़ी चतुराई से संविधान का सहारा लेकर धीरे धीरे और टुकड़े टुकड़ों में संविधान को खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम जो प्राचीन काल के बौद्ध हैं, जिन्हें हम आज पिछड़े दलित, आदिवासी और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी या ईसाई कहते हैं, ये सब भारतीय प्राचीन काल के बौद्ध हैं, जो अनेक आक्रमण और षड्यंत्रकारियों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय में बट गए हैं। यही लोग प्राचीन काल में स्वतंत्रता, समानता, समता, बंधुत्व व भाईचारे में रहकर जीवन यापन करते थे। इनका विश्वास प्राकृतिक विज्ञान में होता था और
नैतिकता, सदाचार, प्रज्ञाशील इनके जीवन का मुख्य आधार था। परंतु मुट्ठी भर विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक इस विश्वास बहुजन समाज को निर्धन, अज्ञानी, अशिक्षित बनाकर पशुवत जीने के लिए मजबूर किया है। और यह सब हुआ है संगठन की शक्ति से। हमें गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है और हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक चले और विरोधी पक्ष साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट आदि प्रकार के षड्यंत्रों से हमारे संगठन को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है, जिससे विरोधी पक्ष की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि संगठन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए।